अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि गुड्डी की अगली एपिसोड में क्या होने वाला है। नए आने वाले व्यूवर्स हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपको बताते हैं इस वीडियो में क्या होने वाला है। तो आप देखेंगे कि अब जो औरंगज़ेब है उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया हुआ है और वो अपने इस ढोंगी बाबा से बहुत ज़्यादा तंग आ गया हुआ है, क्योंकि वो एक ढोंगी बाबा है तो उससे हर कोई बंदा तंग आ सकता है। अब औरंगज़ेब उसे कहेगा नासिर को कि जो मर्ज़ी हो तुम इसको ढोंगी बाबे को इस घर से निकाल दो और मुझे ये नज़र ना आए। इतने में आप देखेंगे कि इशरत आ जाएगी उसको लेने, गुड्डी को लेने के आपने चाहती हूँ गुड्डी अब थोड़ी दिन हमारे घर रहे। तो इश शाज़िया और औरंगज़ेब आपस में बात करेंगे, कहेंगे कि नहीं हमने गुड्डी को हरगिज़ नहीं देना। और शाज़िया उन्हें छुरी दिखाएगी और कहेगी कि मैंने गुड्डी को तुम्हारे साथ कभी भी नहीं भेजना, क्योंकि तुम्हारे साथ पास पहले भेजा था गुड्डी को तो तुमने उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हमज़ा भी कहेगा कि हमने गुड्डी को ही लेके जाना है और थोड़े दिनों बाद हम गुड्डी को वापस भेज देंगे। इतने में शाज़िया गुस्सा हो जाएगी और वो छुरी निकाल लेगी, शाह उसको जहांगीर को छुरी दिखाएगी कि यहाँ से निकल जाओ मेरे घर से। तो मेरे भाइयों ये जहांगीर के लिए एक बहुत सुनहरी मौका मिलेगा अपने पुराना हिसाब किताब बराबर करने का। अब वो इन पर पुलिस केस बना देगा, कत्ल का पर्चा करवा देगा इसके ऊपर, शाज़िया के ऊपर भी और औरंगज़ेब के ऊपर भी, जिससे वो दोनों मज़ीद मुश्किलात में आ जाएंगे और गुड्डी फिर इस तरह अपनी खाला के घर चली जाएगी। आप देखेंगे कि अब जब गुड्डी के चली जाएगी तो औरंगज़ेब के हालात फिर ख़राब हो जाएंगे। अब उनके पास पैसे भी नहीं हैं और ना ही अब रमीज़ कोई मदद करेगा, क्योंकि रमीज़ ख़ुद एक लालची बंदा है। और इस तरह वो उधर चली जाएगी अपनी खाला के घर गुड्डी स्वीटी को लेकर और उनके हालात अब ठीक हो जाएंगे। जहांगीर का कारोबार अब और मज़ीद बेहतर हो जाएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो ढोंगी बाबा शाज़िया को अपने पास बुलाएगा और कहेगा कि मेरा अमल अभी मुकम्मल नहीं हुआ और अगर मैं तुम्हारे शोहर के कहने से चला जाता हूँ तो इस घर में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इस घर में पहले ही काला जादू है, क्योंकि तुमने देखा है ना कि मैंने गुड़िया आग में डाल दी थी मगर आग तो जल रही थी, गुड़िया नहीं जली। तो इतनी ये बातें हो रही होंगी, वो कहे कि ठीक है बाबा जी आप अपनी तैयार रखें, अपना अमल जारी रखें, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं औरंगज़ेब को राज़ी कर लूँ और आपका अपना पूरा 40 दिन का हो जाए। और वो साथ ही ढोंगी बाबा शाज़िया को कहेगा कि चलो ठीक है सही है और वो 1 लाख रुपए भी तुम मुझे जल्दी से दे दो, क्योंकि मैंने कुछ अमल की चीज़ें मंगवानी हैं। तो हमारे व्यूवर्स ये बातें होंगी और वो जाके उसको बताएगी औरंगज़ेब तो कि मैं चाहती हूँ कि बाबे का जो 40 दिन का चिल्ला है वो पूरा हो जाए। तो औरंगज़ेब उस पर गुस्सा करेगा और कहेगा कि हरगिज़ नहीं, इसका चिल्ला और पूरा नहीं होगा और ये ना ही तुम गुड्डी पे ये बुरा सलूक करोगी, घर के काम काज या किसी भी तरह का कोई सलूक नहीं करोगी। इतने में वो शाज़िया बोलेगी कि घर के कामकाज क्यों ना करेगी, ये तो मैं अकेला नहीं कर सकती और ना ही तो मैं काम वाली लगवा के देती हो, मैं ख़ुद बहुत परेशान हूँ। अहमद और मुस्कान भी मेरी हेल्प नहीं करते और ये पूरे घर का काम करना सिर्फ़ एक औरत के बस की बात नहीं है। तो वो उसको कहेगा कि चाहे जो भी हो तुमने गुड्डी से ये काम नहीं करवाना। तो शाज़िया कहेगी ठीक है सही है, फिर मुझे एक काम वाली लगवा दो। तो ठीक इतने में औरंगज़ेब उसकी बातों से तंग आ जाएगा और कहेगा कि ठीक है तुम अपना बैग बोरिया बिस्तरा पैक करो और बच्चों को लो और हैदराबाद अपनी खाला की शादी में चले जाओ। फिर शाज़िया गुस्सा करेगी कि मेरे पास तो सूट के कपड़े भी नहीं हैं तो मैं किस तरह से चली जाऊँ। उधर जब गुड्डी अपनी खाला के घर पहुंचेगी तो उसको देख कर सोनी बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी कि ये यहाँ हमारे घर क्यों आ गई और अपनी स्वीटी को लेकर भी आई है, क्योंकि अब स्वीटी सोनिया के लिए बहुत मुश्किल वक्त शुरू हो गया है। अब वो ना उसको अफ़ाक को ना वो पैसे दे सकेगी ना कोई ज़ेवर दे सकेगी, क्योंकि अफ़ाक ख़ुद एक चोर आदमी है। तो लिहाजा स्वीटी की वजह से अब सोनिया भी तहफ़्फ़ुज़ हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जहांगीर को सोने की हकीकत का भी मालूम हो जाएगा, मगर वो उसे कुछ नहीं कहेगा।